बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया को हिला देने वाला मामला जब अल्लाह इज़्ज़त देता है तो किसी के बस की बात नहीं, किसी के जोर की बात नहीं कि उसको रोक सके। हालिया सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो दफाई मुआहदा तय किया गया, जब उसके लिए मुल्क पाकिस्तान का वजीर आज़म उस दफाई हदूद में, सऊदिया की हदूद में दाखिल होता है, तो मुल्क पाकिस्तान के वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को प्रोटोकॉल देने के लिए, उनकी दिली खुशी को बढ़ाने के लिए जहाज़ों का एक जत्था, जहाज़ों का एक अंबार कह लें, वो वजीर आज़म पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर जहाज़ के चारों तरफ राउंड करता हुआ उनको ऐसे प्रोटोकॉल देता हुआ जा रहा है, दुनिया की तारीख बदल के रख दी। ऐसे किसी वजीर आज़म को कभी प्रोटोकॉल नहीं मिला होगा। ये हिस्ट्री है कि ऐसा प्रोटोकॉल इससे पहले कभी भी किसी भी वजीर आज़म को, किसी भी मुल्क के वजीर आज़म को नहीं मिला। मुल्क पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दफाई मुआहदा हुआ, उसमें यह तय कर दिया गया कि मुल्क पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। सऊदी अरेबिया अपने दफाई अड्डे पाकिस्तान के हवाले करेगा, अपने दफा की हर चीज पाकिस्तान के दफा के लिए इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान के दफाई जहाज, फौजें एक दूसरे मुल्क की एक दूसरे के लिए काम करेंगी, एक दूसरे के लिए बाहमी तआवन रखेंगी, एक दूसरे के लिए जिंद जान वारेंगी। दुनिया को ऐसे मरहले ने दुनिया को हिला के रख दिया, दुनिया की तारीख को चेंज करके रख दिया। जो साल हा साल से पेंडिंग एक बात चलती आ रही थी दोनों मुमालिक की दफा के हवाले से, उसको हिला के रख दिया, दुनिया को मिटा के रख दिया इस हवाले से कि दोनों मुल्क इकट्ठे हो सकते हैं कि नहीं। मुल्क पाकिस्तान ने हर तरह से सऊदी अरेबिया का पहले भी दफा किया है, करता भी है और करता रहेगा, क्योंकि हमारी जिंद जान, हमारे दिलों की तस्कीन, हमारा कामिल ईमान सरकार दो आलम नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का जस्से खाकी सऊदी अरेबिया में मौजूद है। हरमैन शरीफैन सऊदी अरब में मौजूद है, हमारे ईमान का हिस्सा सऊदी अरब में मौजूद है, तो हमारी तो जाने कुर्बान। बहरहाल दुनिया की तारीख बदलने वाला मोड़ सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुश्तरका मुआहदा, दफाई मुआहदा कायम करके ये तय कर दिया कि दुनिया को ये बतला देना चाहते हैं कि हम दोनों मुल्क एक ही हैं, हमारा मंसूबा एक ही है, हम एक दूसरे के दफा के लिए हमेशा तैयार रहे हैं, अब हैं और रहेंगे। बल्कि यहां तक बात नहीं, बात और बढ़ गई, बात आगे निकल गई। जिस तरह कहते हैं कि मुख्तारिया गल वध गई है, अब ये बात आगे निकल चुकी है। दुनिया इस बात से परेशान है, लेकिन साथ ही साथ मैं अर्ज करता चलूं, इस्लामी मुमालिक इस बात पे खुश भी हैं कि दोनों मुमालिक, जिस पे तमाम इस्लामी दुनिया का एक फिक्र और फाका था कि ये दो मुमालिक ऐसे मुमालिक हैं, इकट्ठे हो गए तो दुनिया की तारीख बदल के रख देंगे, दुनिया को एक नई तारीख की तरफ लेके जाएंगे। अब दुनिया को नई तारीख देने जा रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान सऊदी अरबिया दफाई मुआहदा, ये एक नाम का मुआहदा नहीं है, ये एक हिस्ट्री का नाम है, जो साल हर साल से कई ताकतों के फिरौनियत के बावजूद पेंडिंग चलता रहा था। अब सारे फिरौनियत के बुत टूट गए, सारी फिरौनियत को निस्व नबूद कर दिया, सारी फिरौनियत को पर्दापोश कर दिया, सारी फिरौनियत को कदमों में झुकाते हुए ये मुआहदा आखिरकार दोनों मुमालिक के दरमियान तय पाया। और यही नहीं तय पाया, तय ये भी पाया कि अगर मुल्क पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है तो समझा जाएगा सऊदी अरब की सालमियत को खतरा है। यहां तक बात नहीं रही, अगर मुल्क पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख करके देखेगा तो समझा जाएगा कि सऊदी अरब की तरफ मैली आंख करके देखा गया है। मुल्क पाकिस्तान के किसी असासे को खतरा होगा तो सऊदी अरब के असासे को खतरा समझा जाएगा। सऊदी अरब की दफाई पोजीशन को खतरा होगा तो पाकिस्तान की दफाई पोजीशन को खतरा समझा जाएगा। अगर कोई दुनिया की कोई ताकत
पाकिस्तान पे वार करेगी तो समझा ये जाएगा कि उसने सऊदी अरेबिया पे वार किया है। और अगर दुनिया की कोई गंदी नजर हरमैन शरीफैन की तरफ जाती है तो समझा ये जाएगा कि पाकिस्तान की दफाई हालत कमजोर है। ये पाकिस्तान की तरफ देखा गया है। हमारे ईमान हमारी जाने कुर्बान आका दो के रोजा मुबारक की हिफाजत के लिए अल्लाह हमें कबूल कर ले तो ये हमारी इज्जत की बात नहीं, हमारे ईमान और आइंदा अगली जिंदगी में बख्शिश की बात है। अल्लाह ताला की जात मेरा आपका हामी नासर हो। दफाई पोजीशन पे यह तस्वर किया गया कि अगर कोई किसी किस्म का हमला मुल्क पाकिस्तान पे करेगा तो वो हमला पाकिस्तान पे नहीं सऊदी अरब पे तस्वर किया जाएगा। और अगर कोई दुनिया की ताकत सऊदी अरब की तरफ से सऊदी अरब पे हमला करती है तो यह समझा जाएगा कि पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है। दोनों ममालिक ने एक ऐसा ताकतवर मुआहदा कर दिया, ऐसा एक दुनिया को अल्टीमेटम दिया कि दोनों ममालिक की जात पात इज्जत आबरू एक आबरू है, दफाई सिस्टम एक है, हर चीज एक है। मुल्क पाकिस्तान के लिए ये एक एजाज की बात है। हिफाजत के लिए तो हमारी फौजें, हमारी जानें, हमारी सारी जो कौम है वो हरमैन शरीफैन के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रही है हिफाजत के लिए, बल्कि अपने आप को पेश करने के लिए हमेशा तैयार रही है। लेकिन एक मुआहदा जो दोनों ममालिक के दरमियान हो गया ये बड़े एजाज की बात है, मुल्क पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती की बात है, मुल्क पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है। इस मुआहदे से बहुत सारी बातें मजीद पैदा होंगी। इस्लामी ममालिक में जो आईसी कंट्रीज हैं उनके लिए ये खुशान बात है कि अब उनकी तरफ कोई आंख मैली से उस तरह नहीं देखेगा जिस तरह पहले देखा जाता रहा है। जिस तरह उम्मत मुस्लिमा को पहले रोंदा गया था अब अल्लाह के फजल करम से नहीं देखा जाएगा, चूंकि दफाई पोजीशन अपनी जगह पे ऐसी मजबूत और मुदल्लल है कि इसको तोड़ने वालों का मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। मुल्क पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है अल्लाह के फजल करम से। दुनिया में दो रियासतें कलमा की बुनियाद पर हासिल की गई, उनमें पाकिस्तान शामिल है। साथ ही साथ एक अर्ज करता चलूं, अब यही बात नहीं रही, हुण साडे कर्जे भी सांझे ने। अब पाकिस्तान पे कोई कर्जा नहीं रहेगा। पाकिस्तान का कर्जा सऊदीया का कर्जा है। चूंकि सारी बातें मुश्तरका हैं तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान की हर चीज़ मुश्तरका है। इस तो आबरू अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। वो अपने कर्म और फजल से मुझे आपको अपने दीन का पैरोकार रखे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का गुलाम रखे, उसकी आल का गुलाम रखे और हमें आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम हमेशा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।